वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम डिलीशियस फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल गुड़ की गजक, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्दियों के मौसम में तिल गुड़ जरूर खाना चाहिए। तिल में कैल्शियम आयरन अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गजक बनाना। उसके लिए सबसे पहले व्हाइट तिल को एक कढ़ाई में रोस्ट करेंगे और ये वजन में करीब 400 ग्राम है। तो तिल को भूनने के लिए हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और ये तिल भुनकर हल्के फूल जाएंगे। एक खुशबू सी भी आएगी तिल से। तिल को चटकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इनको भूनने में लगभग 6 से 7 मिनट ही लगेंगे। इनको ज्यादा नहीं भूनेंगे वरना ये कड़वे भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं तिल ये हमारे भुनकर रेडी हो चुके हैं। इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। कढ़ाई की गैस ऑफ कर देंगे। इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब साथ ही एक कटोरी के लगभग भुने हुए मूंगफली के दाने को मिक्सी के पॉट में डालकर दरदरा पीस लेंगे। फाइन पाउडर नहीं पीसना है, दरदरा ही रखना है। अब तिल के ठंडा होने के बाद तिल को भी पीस लेंगे। मूंगफली के दाने तो पीस चुके हैं, तिल को भी दरदरा ही रखेंगे कुछ इस प्रकार से। इसमें कुछ दाने साबुत भी रखेंगे, इसलिए मिक्सी को पल्स मोड पर रखकर ही पीसेंगे तो ये एकदम परफेक्ट पिसेगा। अब 400 ग्राम गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ कर लेंगे या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लें। मैंने बेलन से तोड़ लिया है। तिल, मूंगफली और गुड़ रेडी कर लिया है। अब एक बड़ी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर इसको मेल्ट करके इसमें टूटा हुआ गुड़ डाल देंगे। घी को आप कम भी रख सकते हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है। घी डालने से गजक में शाइनिंग आती है, एकदम मार्केट जैसी, और टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। घी में गुड़ मेल्ट होकर फूल जाएगा। आपको इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी लेना है। गुड़ को डालकर देखना है, ये टॉफी की तरह टूटे तो ये एकदम परफेक्ट है। तिल को डालने के लिए इस प्रकार से जैसे ये टूट रहा है। साथ ही गुड़ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर देंगे, इससे गजक खस्ता भी बनता है, दांतों में नहीं चिपकती। सोडा को हलवाई लोग जरूर डालते हैं गजक में, ये हलवाइयों का सीक्रेट है। अब गैस की फ्लेम एकदम लो करके इसमें मूंगफली पिसी हुई डाल देंगे और चलाकर मिक्स कर देंगे। फिर दरदरे पिसे हुए सारे तिल भी डालकर इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे। ये प्रोसेस जल्दी ही करना है। अगर इसमें हमने टाइम लगाया तो ये कढ़ाई में ही टाइट होने लगेगा, कड़क सा होने लगेगा। फिर इसको हमें बेलने में बहुत ही दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप गैस को बिल्कुल स्लो करके इसको मिलाते हुए चला लें, अच्छे से मिक्स कर लें सारे तिल, मूंगफली और गुड़ को। जब सब मिलकर मिक्स हो जाए अच्छे से तो गैस को ऑफ कर दें। मैंने स्टार्टिंग में ही एक चकले और बेलन को घी से ग्रीस कर लिया था और एक थाली को उल्टा करके उसको भी घी से ग्रीस कर लिया था। और इसको चकले पर निकाल लेंगे और इसको पतला करते हुए धीरे धीरे बेल देंगे। इसी तरह थाली पर भी मिक्सचर को निकाल लेंगे और थाली पर भी बेलन से धीरे धीरे बेल लेंगे। आप चाहें तो थोड़े से तिल के दाने ऊपर से डाल दें, जिससे इसका लुक अच्छा लगे। तिल को डालकर इसको भी पतला करके बेलेंगे, जितना हो सके पतला ही बेलें, जिससे ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी भी बनेगी। यहाँ मेरी थाली खिसक रही है हल्की सी बेलने पर। अगर आप थाली का यूज करें तो स्लैब पर सूती कपड़ा या फिर किचन टॉवल बिछाकर फिर थाली रखें, जिससे ये बेलने पर खिसकेगी नहीं। हल्के गरम पर ही इसकी मार्किंग कर दें, तुरंत ही चाकू से। थोड़ी भी देर लगी तो ये सख्त होती जाएगी, फिर इसको काटना मुश्किल होगा। आपको जिस भी शेप और साइज में काटना हो उसी तरह कट लगा दें और इस गजक को 30 से 40 मिनट के लिए पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख दें, जिससे इसके पीस अच्छे से जम जाएंगे। मैंने थाली वाले पीस निकाल लिए थे, चकले वाले आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये कितना बढ़िया तरीके से सेट हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है।
आपको इसको देखकर ही समझ आ गया होगा कि ये दोनों साइड से, आगे से पीछे से कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है गजक में। इसके पीसेस भी आसानी से निकल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे गजक कितना शाइन कर रही है, जैसे ये मार्केट की बनी हो। इसीलिए मैंने घी एक्स्ट्रा डाला था। अगर घी डालना ना चाहें तो 1 चम्मच घी से भी ये एकदम परफेक्ट ही बनेगी। अब मैं इसके टुकड़े भी करके दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्प बनी है। आप इस गजक को महीने भर रखकर खा सकते हैं, बशर्ते ये किसी एयर टाइट कंटेनर में रखी हो। एयर टाइट कंटेनर में ये लंबे टाइम तक क्रिस्प ही रहती है और टेस्ट भी बरकरार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।